जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम एवरेज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2 और 3 करा दिया था। जो उसका रिव्यू आया बहुत अच्छा आया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 4 का भी रिव्यू अच्छा आएगा। उसमें मैंने कुछ मीडियम क्वेश्चन रखे हैं और जो अब की बार पार्ट 5 और 6 आएगा उसमें बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे। हाई लेवल के ये नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आते, वे आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अपने हाथों में सबसे पहले एक पेन और एक रजिस्टर ले लेना है और नोट करते जाना है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत में जब चैप्टर के बारे में बताया जाता है उस चीज़ को समझना जरूरी नहीं समझते, डायरेक्ट क्या करते हैं, स्किप करके वीडियो को क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। फिर उनके आधे क्वेश्चन समझ में आते हैं, आधे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखो, जो भी शुरुआत में बताया जाता है वो शुरुआत में जो बताया जाता है आगे के क्वेश्चन के आधार पर बताया जाता है कि आगे के क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें और जो चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जितने भी हमारे व्यूज आए, ठीक है, वो सभी लाइक जरूर करें, ठीक है। एक चीज का मुझे ये भी पता चलेगा, आप केवल वे ही बंदे लाइक करें जो केवल कॉपी और पेन लेकर नोट करते हैं मेरे क्वेश्चन और कंसेप्ट को, ठीक है। देखो ये बहुत आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो भाई, जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, औसत को एवरेज लिख लेंगे बराबर पदों का योग, एन पदों का योग, जहां पे सिग्मा लग जाएगा वहां पे होता है योग, ठीक है। और बटे में पदों की संख्या हम एन मान लेंगे। इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों की यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दूं तो वो किसके बराबर बचेगा, तो पदों का योग बराबर बचेगा औसत गुणा पदों की संख्या, इसके बराबर बचेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखो भाई, अब मैंने एक बार मैं कुछ चीजें बता देता हूं, आप ध्यान से समझिए। जैसे किसी क्वेश्चन में ये कहा गया कि 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए बी सी और डी का औसत कितना है, औसत 15 है, इनका औसत 15 है। तो तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कि इनका योग कितना होगा, तो इनका योग कितना होगा। तो योग करने के लिए क्या निकालो, योग करने के लिए हमें क्या करना है, औसत की गुणा कर देनी है पदों की संख्या में। तो औसत कितना है 15, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 15 चौके 60 तुरंत माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमारे क्लियर होना चाहिए कि अगर 4 संख्याओं का औसत 15 है, इस योग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि 4 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 60 के बराबर। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे किसी क्वेश्चन में कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि उनका योग कितना होगा 5 संख्याओं का। तो योग के लिए क्या निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 30 पंजे 150 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आया, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत है 21 सही 1/3 है। तो उनका योग अगर हमें निकालना हो तो योग के लिए क्या करो, दोनों की गुणा कर देंगे, 21 या 63 और 1 64/3 लिख सकते हैं हम इसको। औसत तो ये आ गया, और संख्या कितनी थी 3, दोनों की गुणा कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो इनका योग आएगा आपका 64 आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आया कि ए बी सी और डी का औसत 50 है, तो आपने तुरंत देखा कि ए बी सी डी कितनी संख्याएं है, तो आप बोलोगे कि 4। अगर हमें इनका योग निकालना हो तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 4 की गुणा कर देंगे, एवरेज में 50 चौके
200 आ जाएगा, इन सब का योग आ जाएगा। ठीक है, तो आपको योग याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैगी, तो इन्हें अच्छी तरह से आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले वाले पार्ट में भी करा दिया था, लेकिन मैं यहाँ से फिर से करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से, तो ये पॉइंट तो आपको याद रखनी ही है। पार्ट 4 है ये आज का, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 है ये। अब देखो भाई क्या है, खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए। ये थे भाई 6 आदमी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आदमी थे। उनमें से 5 अपने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, तो इसने भी 32 किए, इसने भी 32, इसने भी 32, इसने भी 32 किए, इसने भी 32, अर्थात इनका 5 का हम एवरेज 32 कह सकते हैं, क्योंकि एवरेज क्या होता है, बीच की वैल्यू होता है, उनकी बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अगर मैं इनका 5 का एवरेज निकालूं तो एवरेज क्या आ जाएगा, 32 आएगा। सॉरी 5 का बताना था पहले तो जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किए। जो छठा बंदा था, छठा बंदा थोड़ा सा अमीर टाइप का बोल सकते हैं, उसने कितने रुपए खर्च किए, 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। मतलब 80 रुपए जो ज्यादा खर्च किए होंगे, तो 16 तो इसके बदले के, 16 इसके बदले के, 16 इसके बदले के, 16 इसके बदले के, 16 इसके बदले के क्यों हो गए, और 16 अपने खुद के बदले के क्यों हो गया। अपना एवरेज भी कितना रहा होगा इसका, 32 ही रहा होगा। अर्थात अब कितने कितने खर्च किए इन्होंने टोटल मिला के, 32 और 16 48 इसने, 48 इसने, 48 इसने, 48 इसने, 48 इसने और 48 इसने। ठीक है, बताइए कि सभी ने कुल कितना खर्च किया, कुल कितना खर्च किया, तो 48 48 48 छीके कितना हो जाएगा, 6 48 का 8 का 6 चौक 24, 48 का 8 का, इकाई के अंक में केवल 8 ऑप्शन सी में ही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 288 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सा सवाल था। देखो सभी के बताने थे, जो छठा बंदा था, छठा बंदे ने 80 रुपए ज्यादा खर्च किए, जो 80 रुपए ज्यादा खर्च किए वे 16 तो इसने अपने खुद के ज्यादा किए, यानी आएगा 16 यहाँ पे खुद किए, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, मतलब 48 इसके हो गए, 48 इसके, 48 इसके, 48 इसके, 48 इसके, 48 ही खुद के ले रहा होगा ये। ठीक है, कितने ले रहा होगा, 48 ही खुद के ले रहा होगा। तो सबको जोड़ दो, सबका औसत, सबका खर्च आ जाएगा कि सभी ने कुल मिलाकर कितने खर्च किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, मैंने क्या बताया था, औसत क्या होता है, सभी को बराबर कर देता है, और औसत बीच की वैल्यू भी होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इन 4 संख्याओं का औसत 50 है। तो मैंने बताया कि अगर ABCD का औसत, ABC और D का औसत कितना है, 50 है, तो इनका योग कितना होगा। तो योग के लिए मैंने आपको बताया कि इन सब की गुणा कर देंगे, 4 गुणा 50, अर्थात इन सब का योग आ जाएगा 200। मतलब A + B + C + D, इसका मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर क्या कहा, A B E और F, इनका भी औसत कितना है, इनका औसत भी 50 है। तो औसत इनका योग कितना हो जाएगा, तो 4 संख्या है, 4 की 50 में गुणा कर देंगे, इनका योग ये वाला हो जाएगा A + B + E + F, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 50 चौके 200। ये भी 200 के बराबर, ये भी 200 के बराबर, दोनों को इक्वल रख देंगे 1 और 2 से। तो यहाँ से क्या करेंगे, A + B, इसको A + B + C + D, इसका मान भी 200 था, इसका मान भी 200 था, A + B + E + F, इसका मान भी 200 था। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो C + D बराबर, कंडीशन आ गई यहाँ से E + F के बराबर आ गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C + D बराबर हो जाएगा E + F के, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बताना था कि अगर इन दोनों का एवरेज 50 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये भी 200 के बराबर था, ये भी 200 के बराबर था, तो दोनों को बराबर रख दो, बराबर रखते ही A से A कैंसिल, B से B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट भी बेहद आसान है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। क्या है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। इस पॉइंट को समझियो, 5 संख्याओं का औसत 35 है। ये थी भाई 5 संख्या, 1 2 3 4
5। इन सब का औसत कितना है 35, तो मैं इसको भी 35 मान सकता हूँ, इसको भी 35, इसको भी 35 और इसको भी 35 मान सकता हूँ। यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए, देखो इनका एवरेज जो था वो कितना था 35 था। एक संख्या इनमें 23 भी रही होगी, अगर यह 23 रही होगी तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यह कुछ ज्यादा रही होगी। ठीक है, इन वालों को हटा दो। क्या करा, 23 को हमने कहीं में बदल दिया, 23 को बदल दिया x में बदल दिया, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। पहला औसत कितना था 35 था, पहला औसत कितना था 35 था। अब क्या हुआ, 23 को x से बदल दिया जाता है, 23 को x से बदल दिया जाता है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में जब 2 की वृद्धि हुई तो इसका मतलब 23 जितनी तो रही होगी वह संख्या, 2 तो इसमें वृद्धि होगी, 2 इसमें वृद्धि, 2 इसमें वृद्धि, 2 इसमें वृद्धि और 2 ही इसमें वृद्धि होने के बाद टोटल वृद्धि कितनी हो गई आपकी 10 की वृद्धि हो गई, और 10 इसमें जोड़ दिया होगा, 23 और 10 33 आ जाएगा आपका x का मान। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बेहद आसान सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई अब आगे थोड़े से लेवल के क्वेश्चन देखो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, वरना आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 45 है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। देखो भाई इसमें क्या कहा गया, 3 संख्याएं थी एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी भी मान सकते हो, चलो ए बी सी डी ही मान लो, ए बी सी, ये 3 संख्याएं थी, इनका औसत 45 है। तो इनका योग कितना होगा, 3 संख्याओं का योग, इन 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45 थी 135 हो जाएगा। ये यहां तक का पॉइंट क्लियर। पहली संख्या औसत से उतने अंक, पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी की दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। तो तीसरी संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो तीसरी संख्या मान लो, तीसरी संख्या हमने क्या मान ली, सी मान ली। फिर क्या कहा इसमें, पहली संख्या औसत से कितनी कम है। तो मुझे आप ये बताइए कि पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या यहाँ पे ए थी, ए का मान कितना हो जाएगा, पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी की दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। तो तीसरी संख्या बतानी है, तो पहली संख्या औसत कितना था यहाँ पे 45, पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है, तो औसत से मान के चलो x अधिक थी। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया 45 प्लस x। दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या थी यहाँ पे b, और b का मान क्या था, पहली संख्या औसत से तो उतनी अधिक है 45 से उतनी अधिक जितनी दूसरी संख्या औसत से उतनी कम। तो औसत से कितनी कम दूसरी संख्या 45 माइनस x। तो हमें बताना है तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या बतानी है। तो तीसरी संख्या अर्थात हमें x का c का मान बताना है। तो हमें पता है कि a का मान यहाँ पर मान रख दो, a का मान कितना है 45 प्लस x, प्लस b का मान कितना है 45 माइनस x, और प्लस c बराबर हो जाएगा 135। x से x कैंसिल, 45 और 45 जुड़ कर आपका हो जाएगा 90 प्लस c, 90 प्लस c बराबर आ जाएगा 135। 90 उधर जाकर घटेगा तो c का मान आ जाएगा 45। तो c क्या हो जाएगी तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या ही हमें क्या करनी थी, बतानी थी। तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी हम कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी इन 3 संख्याओं का औसत डी है, तो ए बी सी और डी का औसत कितना होगा। देखो क्वेश्चन में इसका औसत कहा गया है, हमें औसत निकालना है। किस किस का औसत निकालना है, ए बी सी और डी। अगर मुझे औसत निकालना हो तो औसत निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाया, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है एवरेज बराबर पदों का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और अपोन में 4 हो जाएगा। तो हमें किसका मान चाहिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान चाहिएगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिएगा, जो कि हम पहली कंडीशन से निकाल लेंगे। शुरुआत में देखो क्या कहा गया, यदि ए बी सी इन 3 संख्याओं का औसत डी है, तो अगर मैं इनका औसत निकालूं, इनका एवरेज निकालूं, इनका एवरेज किसका, ए बी सी डी का, ए बी सी
इनका तीनों का एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, और वो एवरेज है इनका डी। तो 3 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3D। यहाँ पर मान रख दो, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 3D रख दो, 3D प्लस 1D बाई 4, और अपोन में कितना आ जाएगा यहाँ से 4D बटे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, बराबर आ जाएगा डी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान सा सवाल था। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे, अगर ए बी सी और 3 संख्याओं का औसत डी है, अगर मैं औसत जितनी वैल्यू जोड़ देता हूं तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो औसत जितनी वैल्यू हमने क्या करी, इसमें डी जोड़ी थी, देखो तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी औसत डी था, अब भी औसत कितना है, डी है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है। यदि दो संख्याएं x और 1/x का औसत a है, देखो औसत का फॉर्मूला याद रखो बस, एवरेज बराबर होता है सिग्मा n पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज कितना है इनका, a है, तो एवरेज कितना है a, और संख्याएं क्या आएगी, x प्लस 1/x बटे पदों की संख्या कितनी है, टोटल 2। इसकी यहाँ गुणा कर दो तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2a आ गया। किसका आ गया, 2a आ गया। तो हमें बताना था x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 का औसत क्या होगा। तो जब मुझे एवरेज निकालना हो, किसका एवरेज निकालना हो, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए ये देखो भाई, ये चीज़ें अलजेब्रा की चीज़ें हैं। जब x प्लस 1/x का मान a गिवन हो या 2a गिवन हो, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान निकालने के लिए इसकी पावर 3 कर देख रहे हैं, और इसी का ही 3 गुणा हम घटा देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें जब अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 2 यहाँ कितना हो जाएगा 8 a की पावर 3 माइनस 3 दूनी 6a और बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन करते ही अंदर बचेगा यहाँ से 4a की पावर 3 माइनस 3a और बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4a की पावर 3 और माइनस का 3a आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ये वाला पॉइंट है, आपको याद रखना है, जब भी मुझे औसत निकालना हो तो औसत कैसे निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी के आधार का है। देखो क्वेश्चन में एक आ गया, 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी है, x और 1/x। ये 2 संख्याएं थी, इनका माध्य n है, माध्य का मतलब औसत। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, पदों का योग x प्लस 1/x बटे पदों की संख्या 2, और इनका एवरेज कितना है, वो n है। तो यहाँ से 2 की गुणा कर देंगे 2n, अर्थात उधर बचा x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2n आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2n आ गया। अब हमें बताना था x² और 1/x² का माध्य, इसका मान तो आ गया 2n। हमें बताना था x² और 1/x², ये 2 संख्याएं है भाई, 2 संख्याएं, इनका हमें माध्य बताना था, अर्थात इनका औसत निकालना था। तो औसत निकालने के लिए पदों का योग x² प्लस 1/x² बटे पदों की संख्या 2, ये होता है। जब x प्लस 1/x का मान 2n हो, तो x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे 2n², और माइनस कितना कर देंगे, इसमें से कितना माइनस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, और बाई 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4n² माइनस 2 और बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन किया, 2 कॉमन करते यहाँ बचेगा 2n² माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2n² माइनस 1 आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को भी नोट। देखो ये चीज़ें अलजेब्रा की है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेहद आसान है। चलो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, m संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज है इनका n स्क्वायर, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, संख्या की एवरेज में गुणा कर देते हैं तो योग निकल कर आ जाएगा mn स्क्वायर। फिर क्या कहा, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि योग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, nm स्क्वायर हो जाएगा, योग है nm स्क्वायर। मतलब अब क्या कहा, सभी m प्लस n संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है, m प्लस n मतलब m संख्याओं और n संख्याओं का औसत बताना है, का औसत। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पदों का योग, ऊपर तो क्या लिखते हैं हम, पदों का योग किसका, m पदों का योग और n पदों का योग, m पदों का योग तो था mn स्क्वायर और n पदों का योग कितना था, nm स्क्वायर था, और इन दोनों का योग बटे पदों की संख्या कितनी थी, m प्लस n, ऊपर से कॉमन हो जाएगा आपका mn, अंदर बचेगा n प्लस m और अपोन में भी m प्लस n कटेगा, इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका, mn आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो भाई, जिसको ये चीजें डायरेक्ट समझनी है तो वीडियो को शुरुआत से देखे, क्योंकि शुरुआत में मैंने डायरेक्ट बताया था कि इनका योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आप इसका मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 35 छात्रों के एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो 35 छात्र हैं, 35 छात्रों की औसत आयु कितनी है, n बराबर तो कितना है 35 शुरुआत में, ठीक है, और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है आपका 15 वर्ष, तो इनका योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इनका योग दोनों की गुणा कर देंगे, 15 5 75, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 525 हो जाएगा इनका योग। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, अध्यापक की आयु जोड़ने से क्या हो जाता है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक के आने के बाद, अध्यापक, देखो ये चीजें नहीं लिखनी हमें पेपरों में, अध्यापक के आने के बाद, आने के बाद तो n तो कितने हो गए, पहले n 35 थे, अब कितने हो गए 36, एवरेज कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो एवरेज बढ़ गया आपका 16, तो इनका योग कितना रहा होगा, योग 16 छिके 96 और 16 × 48 और 9 57, 576। तो अब देखो पहले योग कितना था 525, कितने पदों का था 35 का, अब योग कितना हो गया 576, कितने पदों का हो गया 16 का, सॉरी 36 का। तो इसका मतलब 1 के आने से कितने की वृद्धि हो गई, 1 के आने से आपकी 51 की वृद्धि हो गई, तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, अध्यापक हो गया कितने का, अध्यापक की आयु हो गई आपकी कितनी हो गई, अध्यापक की आयु 576 में से 525 घटाओगे तो आपका 51 आ जाएगा। अध्यापक की आयु पता चल गई हमें 51 वर्ष है। फिर क्या कहा, उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। अध्यापक के परिवार की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। तो अब ये बताओ, जब अध्यापक का परिवार आया, परिवार में अध्यापक के परिवार में कितने सदस्य थे, अध्यापक के परिवार में सदस्य कितने थे, एक तो खुद अध्यापक, एक उसकी पत्नी और एक उसका पुत्र, 3 थे। तो उनका योग कितना रहा होगा, क्योंकि उनका औसत कितना है, तो योग निकालने के लिए क्या बताया मैंने, 3 × 20 कर देते, सॉरी 40, एवरेज की संख्या में गुणा कर देते, 40 थी 120 हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक का तो हमें पता चलेगा कि अध्यापक तो 51 का है, जिसमें पुत्र की आयु उसकी माँ से 80% कम है। मान कर चलो उसकी माँ की आयु कितनी है, उसकी माँ की आयु, पुत्र की माँ की आयु कितनी मान लो, माँ की आयु यहाँ पे मान लो x, माँ की आयु कितनी मान ली हमने, x मान ली, तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 80% कम है। 80% कम होने का मतलब क्या है कि 20% बची, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई 20%, x का 20%, x का 20% और x का 20% x/5 होता है। अब देखो
यहां से तीनों का योग कितना है 120, अध्यापक कितने का था 51 का, पुत्र कितने का है x/5 का, और उसकी माँ कितनी है पुत्र की माँ x की, बराबर तीनों का योग है कितना 120। 51 उधर जाकर घट जाएगा, 5x और 1x कितना हो जाएगा यहाँ से 6x/5 और बराबर हो जाएगा आपका कितना 51 उधर जाकर घटेगा 120 में से, तो कितना बचेगा यहाँ से 50 घटा तो 69 आ जाएगा। ठीक है 69 3 से काट देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दो ये तो 2 बार, ये 23 बार, 23 पंजे 115 और x का मान आ जाएगा 115/2 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा 58 दूनी 57.5 आ जाएगा। तो जो उसकी माता है, उसकी माता की आयु कितनी है 57.5 वर्ष की है उसकी माता, पुत्र की माता मतलब अध्यापक की वाइफ। तो अध्यापक की वाइफ कितनी हो जाएगी 57.5 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूं। पहले कितने थे 35 बंदे थे, 35 छात्र थे और उनकी औसत आयु कितनी थी 15 थी। उनका योग कितना हो गया 525। अध्यापक आया और अध्यापक के आने से संख्या कितनी हो गई 36, एवरेज में 1 की वृद्धि हो गई मतलब 16 हो गया। उनका योग आ गया 576। अध्यापक की आयु निकालने के लिए 36 के योग में से 35 का योग घटा देगी तो अध्यापक की आयु आ गई 51। अब आ गई अध्यापक के परिवार की आयु। ठीक है अध्यापक के परिवार में टोटल कितने सदस्य थे, एक तो खुद अध्यापक, एक उसकी पत्नी और एक उसका पुत्र। तो कितने सदस्य थे 3 और तीनों का जो औसत था वो था 40। औसत कितना था 40 था। तो योग कितना हो जाएगा 3 × 40 बराबर 120। तो तीनों का क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। उसकी माँ की आयु पूछी थी, उसकी माँ की आयु मान ली हमने x। पुत्र की आयु कहा था, पुत्र की जो आयु है वो उसकी माँ से 80% कम है, 80% कम है। अगर माता 100 की है तो पुत्र कितने का है 80% कम अर्थात 20 का है। मतलब हम 80 घटा के 20% कह सकते हैं। पुत्र की आयु हो जाएगी उसकी माता की 20%, x का 20%। तो x का 20% का की जगह गुणा 20% को 1/5 लिखेंगे तो x/5 आ जाएगा। अब तीनों का योग पता चल गया, ये अध्यापक की आयु, ये पुत्र की आयु, ये उसकी माता की आयु मतलब अध्यापक की वाइफ की आयु, उसकी पत्नी की आयु। तीनों का योग कितना था 120 था। हमने यहाँ से x का मान निकाला तो x का मान आ गया 57.5 वर्ष आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को लगा लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद आसान है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया था आज का मैंने उसके जैसा ही है, सेम ऐसा ही है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बंदे ऐसे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बंदे थे। 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति रुपए 40 रुपए खर्च किए, कि इसने भी 40 किए, इसने भी 40, इसने भी 40, सबने 40 रुपए खर्च किए, तो उनका औसत कितना रहा 40 रहा। ठीक है शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों को औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए। जो 9 रुपए अधिक खर्च किए, एक तो इसके बदले का खर्च किया, एक इसके बदले का, एक एक्स्ट्रा इसके बदले का, एक एक्स्ट्रा इसके बदले का, एक एक्स्ट्रा इसके बदले का, एक इसके बदले का, एक इसके बदले का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पहले 40 का था वो अब हम उसके 41 कह सकते हैं कि 41 इसने खुद के, 41 इसके, 41 इसके हो गए, 41 इसके, 41 इसके, 41 इसके। और जो 10वां बंदा था, जो 10वां बंदा था उसने क्या करा, इनके जितना एक का तो खर्च किया ही, जितना इनका एवरेज था उससे भी एक ज्यादा खर्च किया। मतलब सबने 41, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ये इन्होंने खर्च किए, ये टोटल मिला के इन्होंने खर्च किए। तो इनका टोटल खर्च कितना आ गया, कुल व्यय कितना आ गया, कुल व्यय, कुल व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय या खर्च। तो 41 इसने, 41 इसने, टोटल 10 ने की तो 41 दाई 410 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, खासकर यूपीएसआई और सीजीएल या फिर आप एसएससी जीडी वाले भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्लियर करके जाना है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, मैं इस तरह से क्वेश्चन कराता हूँ कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में भी आ जाए और उसके डाउट क्लियर भी हो जाए। ठीक है चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 बच्चों के एक समूह की औसत उम्र 12 है, 12 वर्ष है। तो 7 बच्चों का उम्र का औसत कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा उनका, योग हो जाएगा 12 सते 84। अर्थात मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7 गुणा 12, 12 सते 84 हो जाएगा। देखो 7 बच्चे थे, n का मान 7, औसत उम्र कितनी है 12 वर्ष। तो मैं ये कह सकता हूं कि n का मान तो कितना था, यहाँ पे 7 था, n का मान 7 था और उनका एवरेज था यहाँ पे 12। तो उनका योग निकालने के लिए मैंने बताया दोनों की गुणा कर देते हैं, 84 हो जाएगी। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है, 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। देखो भाई, जब शेष सदस्य, एक 6 वर्ष का बच्चा गया तो 6 वर्ष का बच्चा जाने के बाद कितने बंदे रह गए वहां पे, 7 थे तो 6 रह गए, 6 रह गए ना। तो 6 का योग कितना रहा होगा, 84 माइनस 6 78 रहा होगा। कितना रहा होगा, 78 रहा होगा। फिर क्या कहा, 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या रही होगी। तो शेष सदस्य 7 थे पहले, 6 रह गए, n का मान 6 रह गए, इसका मतलब ये भी 78, इनका भी, इन 6 का योग कितना आ गया, 78 आ गया। 3 और 3 6, इनका योग आ गया 78। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद ये भी 2 प्लस होगा, ये भी 2 प्लस होगा, ये भी 2 प्लस होगा, ये भी 2 प्लस, ये भी 2 प्लस, ये भी 2 प्लस, अर्थात योग में योग टोटल कितना हो जाएगा, पहले तो था 78, 2 वर्ष बाद योग में वृद्धि कितने की हो गई, 2 छिक 12 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे योग हो गया आपका 90। ठीक है, योग कितना होगा आपका 90 होगा। और बंदे कितने रह गए, 7 में से एक तो चला गया था, 6 रह गए। तो इनका नया एवरेज बताना था, तो एवरेज निकालने के लिए पदों का योग, इन पदों का योग 90 और बटे पदों की संख्या 6 से इसको डिवाइड करेंगे 15 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। ये फिर आप यहाँ से भी देख सकते थे, 6 से इसको डिवाइड करा तो यहाँ से 13 छिके 78, 13 एवरेज आ गया। 2 साल बाद प्रत्येक बंदा 2-2 साल बढ़ेगा, तो उस पर क्या करेंगे, 13 से एवरेज कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, एक पंसारी के पास 5 लगातार महीनों की बिक्री 6435, 6927, 6855, 7230 और इसका आंसर सभी को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो कुछ क्वेश्चन अब होमवर्क में दिया करूंगा डेली, और जिन्होंने अभी तक का हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भेज दिया करूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ABCD का माध्य 50 है। तो जब ABCD का माध्य 50 है तो A प्लस B प्लस C प्लस D का योग कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 50 गुणा 4 अर्थात 200 हो जाएगा इनका योग। कितना हो जाएगा, 200। यदि A का मान तो कितना गिवन है, A का मान तो है A-5, B का मान कितना है B-10 और C का मान कितना है C-25 और D का मान कितना है D- छोटा बना लेंगे इसको D-40। ठीक है, ये हमें बताना है ABCD का माध्य, इनका हमें माध्य बताना ABCD का माध्य। और माध्य या एवरेज निकालने के लिए पदों का योग A प्लस B प्लस C प्लस D, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 4। A का मान कितना था A-5 प्लस B का मान कितना था B-10, C का मान कितना था C-25 प्लस D का मान कितना था D-40 और बाई 4। ये ऐसे ही रहेगा। मुझे आप ये बताइए, ये भी A प्लस B प्लस C प्लस D, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C प्लस D और -5 -10 माइनस के 15 40 और 40 80 माइनस के 40 80 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। A प्लस B प्लस C प्लस D का मान कितना था 200, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 माइनस 80 और बटे में 4। 200 में से 80 घटेगा 120, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 30। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ये भी देखो भाई अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका,
आप मुझे इसका आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेन 2015 का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो फटाफट कैसे करोगे, तो आपको ऐसे ही करना है। देखो इसमें इतना टाइम नहीं लगने का, ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 12, 25, 18, 18, 20 और 22 है। विद्यार्थियों की संख्या जिनके अंक औसत अंक से अधिक है क्या होगी। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके अंक औसत अंक से अधिक है। तो सबसे पहले हमने इनका औसत निकाल लिया। किस किस का औसत निकालना, जिनकी अंक कितने थे, 12, 25, 18, 20 और 22। इनका अगर मैं औसत निकालूं तो एवरेज आएगा, इनका एवरेज पदों का योग 12 + 25 + 18 + 18 + 20 + 22 और अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 थे। 18, 18, 36, 36 और 12, 36 और 12 हो जाएगा आपका 48, 48 और 22 70, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90, 70 और 20 90, 90 और 25 हो जाएगा आपका कितना 90 और 25 115, 115/6 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 से बचेगा आपका यहाँ पे 5, 55 होगा, 6 9 54 और 19 पॉइंट कितना आ गया यहाँ से 1 से बचेगा, 6 कम 6, 6 6 36, 19.16 आ गया। तो इनका एवरेज कितना आया, एवरेज आ गया इनका 19.6 आ गया। तो एवरेज से कितने बंदे हैं जो एवरेज से ज्यादा ले रहे, तो एवरेज से ज्यादा एक तो ये ले रहा, एवरेज से ज्यादा एक ये ले रहा क्योंकि एवरेज ये था, और एवरेज से ज्यादा ये ले रहा। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक औसत से अधिक है, जिनके अंक औसत से अधिक है, औसत से क्या है अधिक है, कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेहद आसान सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जब मैं सीपीओ का 2019 या 20 का पेपर हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संख्याओं का माध्य 20 है। कितना है, 8 संख्याओं का माध्य 20 है। पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 है। देखो भाई 8 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 संख्याएं थी। इसमें कहा 8 संख्याओं का माध्य 20 है, तो इनका योग कितना होगा। तो आप बोलोगे कि 8 का योग, 8 संख्याओं का योग, तो आप बोलोगे कि 8 दूनी 16 160 रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया संख्या की माध्य के साथ गुणा करते ही योग आ जाता है। 8 दूनी 16 160 आ गया। फिर क्या कहा, पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे किसमें, एवरेज में 15.5, तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। पहली 2 संख्याओं का योग आ गया 31। फिर क्या कहा, अगली 3 संख्याओं, पहली 2 का योग, इनका योग तो आगा 31। फिर अगली 3 संख्याओं का माध्य 21 सही 1/3 है, तो अगली 3 संख्याओं का योग, यहां से 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 3 की गुणा कर देंगे, 21 सही 1/3 में, 21 से 63 और 1 64/3, 3 से 3 कैंसिल, तो इनका योग आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो अगली 3 संख्याओं का योग कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है, यहां तक का क्लियर। तो मुझे आप ये बताइए कि अंतिम 3 का योग कैसे निकालेंगे, अंतिम 3 संख्याओं का योग, अंतिम 3 संख्याओं का योग वो कैसे निकालेंगे। तो 8 संख्याओं के योग में से पहली 5 संख्याओं का योग घटा देगी, 31 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 31 और 64 95 आ जाएगा। तो 95 जब इसमें से घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 65। तो अंतिम 3 का योग कितना आ गया, यहाँ से अंतिम 3 का योग आ गया यहाँ पे 65। अब क्या कहा क्वेश्चन में, छठी संख्या, देखो भाई एक तो है छठी संख्या, एक है 7वीं संख्या, छठी 6वीं संख्या, 7वीं संख्या
और 8वीं संख्या, ठीक है, इनके बारे में कहा गया है। छठी संख्या 7वीं से तो 4 तथा 8वीं से 7 कम है। देखो छठी संख्या अगर मैं x मान लूं, छठी संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली। फिर क्या कहा इसमें से, छठी संख्या 7वीं से तो 4 कम है, 7वीं से 4 कम, इसका मतलब 7वीं 4 अधिक होगी। देखो इससे 4 कम ही है, ठीक है। फिर 8वीं से 7 कम है, तो इसका मतलब ये x प्लस कितनी रही होगी, 7 रही होगी 8वीं संख्या से। तो जो छठी संख्या है 7वीं से देखो 4 कम और 8वीं से 7 कम, ठीक है। फिर अंतिम संख्या बतानी, अंतिम संख्या अर्थात मुझे x प्लस 7 का मान बताना है। इन तीनों का योग कितना आएगा, इन तीनों का योग हमारा बचा था लास्ट में 65 बचा था, यहाँ पर तीनों का योग आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ो, x प्लस ये वाला, तो x 3x प्लस 7 और 4 11 बराबर हो जाएगा आपका 65। x का मान 11 उधर जाकर घटेगा, कितना आएगा यहाँ से 54 बच जाएगा, और 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18। हमें x का मान आया 18, हमें बतानी थी अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या थी, अंतिम संख्या थी हमारी ये वाली, अंतिम संख्या x प्लस 7 थी, x प्लस 7, x का मान कितना आया 18 प्लस 7 25 आ जाएगा आपका आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपका 1 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बस कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन अब आप लगा कर देखिए, जो भी क्वेश्चन कहा गया है, जो भी संख्या कही गई है उसको आप x मान के चल लीजिए, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है, इनमें से पहली संख्या कौन सी है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 3 क्रमागत सम संख्या हमने ये मान ली a b c, ये 3 है। अगर मैं इनका औसत निकालूं, इनका औसत हमें ऐसे निकालेंगे, तीनों का योग बटे पदों की संख्या, इन तीनों का औसत आ गई का औसत, तीनों में से पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या की 1/3 से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। जो यू औसत है वो पहली संख्या के 1/3 से यू वाला ज्यादा है, तो यू वाला ज्यादा है तो ये तो इसे 14 घटा दो, या फिर क्या करो इसे 14 जोड़ दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। फिर हमें क्या बताना था, इनमें से पहली संख्या कौन सी होगी, तो हमें पहली संख्या बतानी थी। तो पहली संख्या कैसे बताओगे, पहली संख्या देखो भाई इसको क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और बराबर आ जाएगा यहाँ से 14 × 42 a प्लस 42 और बाई 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस बी, a से a कैंसिल हो गया, तो b प्लस सी का मान आ गया आपका 42, b प्लस सी का मान कितना आ गया 42 आ गया। फिर क्या कहा था, इनमें से पहली संख्या कौन सी होगी। मुझे आप ये बताइए कि जो 42 रहा होगा, 42 क्या थी, ये सम संख्याएं थी लगातार, तो किन दो लगातार सम संख्याओं का योग 42 होगा, तो आप बोलोगे कि 20 और 22 का योग होगा आपका 42, तो इसका मतलब 20 प्लस 22 रही होगी, तभी तो ये जुड़ के कितना रहा होगा 42। अब इससे पहले वाली संख्या लगातार सम संख्याएं थी, तो इससे पहले यह 18 रही होगी, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, 3 संख्याएं थी ये वाली x, y और z, ठीक है। 3 संख्याओं में पहली संख्या, ऐसे मत मान लो, ऐसे मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यदि उनका औसत 100 है, उनका औसत 100 है। अब मुझे आप ये बताइए कि 3 संख्याएं हैं, तीनों का औसत कितना है, एवरेज है इनका, एवरेज 100 है, तो उनका योग कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे कि उनका योग 100 × 3 रहा होगा, अर्थात 300 रहा होगा उनका योग, क्योंकि योग निकालने के लिए एवरेज की संख्या में गुणा कर देता है, टोटल संख्या थी 3, ठीक है। फिर क्या कहा, ये जो 3 संख्याएं थी पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 संख्याएं क्या थी, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी,
पहली जो संख्या है वो दूसरी की तो है दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो अगर तीसरी में x मान लो तो दूसरी संख्या तीसरी की क्या आएगी 3 गुनी, तो 3x। और पहली संख्या दूसरी की क्या थी 2 गुनी, अर्थात ये कितने हो जाएगी 6x। और इन तीनों का योग कितना है 300, तो 6x प्लस 3x प्लस 1x, तीनों का योग कितना हो जाएगा, योग बराबर रख दो, यहाँ से 300 के बराबर रख दो। 6x 3x और 1x कितना हो जाएगा 10x बराबर आ जाएगा 300। x का मान कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, x का मान आ गया यहाँ से 30 आ गया। x का मान 30 आया। फिर इसमें क्या पूछा था, उनमें सबसे बड़ी संख्या, उनमें सबसे बड़ी संख्या यही तो रही होगी, सबसे बड़ी संख्या पहले वाली रही होगी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का मान था 6x, 6x का मान रख दो, 6 गुणा x का मान 30, 36 18 180 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा 180। तो थर्ड ऑप्शन था इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो नेक्स्ट वाला सवाल भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो तीनों संख्याओं का एवरेज दे रखा, एवरेज कितना है 57, तो उनका योग कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे कि योग के लिए क्या करते हैं हम, 3 संख्या की गुणा कर देंगे 57 के साथ, तो 3 सते 21, 3 पंजे 15, तो 17 171 आ गया। तो योग आ गया, तीनों का योग कितना आ गया 171। फिर क्या कहा, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 संख्या थी। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या x माननी, तो ये वाली कितनी है पहली संख्या 3 गुनी, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो अगर मैंने दूसरी x मान ली तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x। फिर क्या कहा, तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी, तो इसका 5 गुणा करो, 5 दिए 15x हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों का योग कितना था 71, यहाँ पे तीनों का योग निकाल दो, बराबर हो जाएगा आपका 171। 15 3 18 1 19x, 19x बराबर हो जाएगा आपका 171। 19 निम्मा 171, x का मान आ गया यहाँ पे 9। x का मान कितना आ गया 9। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या ये वाली थी और सबसे छोटी संख्या ये वाली थी, दोनों का डिफरेंस अंतर, अंतर के लिए क्या करते हैं हम, बड़ी संख्या 15x माइनस छोटी संख्या 14x, 14x का मान निकालना था 14 गुणा 9, 14 निम्मा कितना हो जाएगा 126, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 126 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल था। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी होगी, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन रखे हैं 25 26 27 शायद 30 के आसपास होगी इसमें क्वेश्चन। ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, मेरे से पहले करके दिखाइए, तभी माना जाएगा कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे। ठीक है, देखो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, 3 संख्या थी, तीनों का औसत कितना है, एवरेज था, तीनों का एवरेज कितना था 21 था, तो योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि योग निकालने के लिए 3 की 21 में गुणा कर देंगे, 21 दिए 63, इनका योग आ गया। फिर क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, क्या कहा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी, दूसरी की तो दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी संख्या x माननी, तो दूसरी संख्या दूसरे वाले स्टेटमेंट पर चले गए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी है तो 2x। अब पहले वाले स्टेटमेंट पर आ जाओ, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो पहली संख्या क्या थी, इसी की भी 2 गुनी थी, तो कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी 4x हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चनों को करे रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करे रहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम आता है, तो सभी का लेवल लेके चलना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन इजी लगेगा, कुछ को टफ लगेगा, कुछ को मीडियम लगेगा। ठीक है, तो सभी को ध्यान से समझना है। मैंने आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं और जिसमें कुछ टफ भी है और कुछ इजी भी है, कुछ मीडियम भी है। तीनों का योग कितना है, योग हो जाएगा आपका 63, 4x और 2x 6x और 1 7x, 7x का मान आ गया 63, x का मान 7 निम्मा 63, x का मान आ गया 9, x का मान 9 आ गया। क्या पूछा था, 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तीसरी थी, अब उसका मान कितना आ गया 9 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, LDC 1996 में आया हुआ है, बेहद आसान है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगुनी तथा तीसरी की तीन गुनी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 44 है, जब तीन संख्याएं है, संख्या आएगी n 3 और उनका एवरेज कितना है, एवरेज है उनका 44, तो उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 हो जाएगा इनका योग। फिर क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तीन संख्या ये वाली थी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये थी भाई तीन संख्याएं। तीन संख्याएं कौन कौन सी थी इसमें, तीन संख्याएं कौन कौन सी होगी। यदि तीन संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या कहा, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की तो दोगुनी तथा तीसरी की तीन गुनी है। तो अब की बार दूसरी संख्या के बारे में ही कहा गया है, तो 2 गुना और 3 गुना, इसे 6 गुना मान लो, तो हमने इसे 6x मान लिया। तो इसमें क्या कहा, दूसरी संख्या पहले की दुगुनी, तो पहले की दुगुनी कब होगी, जब पहले वाली 3x रही होगी, देखो इसकी दुगुनी, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी 2x रही होगी, तभी तो इसकी 3 गुनी आएगी। फिर क्या कहा, इसमें यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, यहाँ पे तीनों का योग 132 आए, यहाँ पे तीनों का योग कितना आ गया 132, अर्थात 6 3 9 2 11, x का मान कितना आ गया 132 आ गया, x का मान आ गया 11 कम 11, 11 दूनी 22, x का मान आ गया 22, x कम 12। तो इसमें बताना था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 6x है, सबसे बड़ी संख्या 12×72 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 12 × 6 12×72, क्योंकि जिसके साथ x के साथ बड़ी संख्या होगी वही बड़ी संख्या मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाले क्वेश्चन कई है ऐसे क्वेश्चन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, चार संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से चार संख्याओं का औसत n का मान 4, एवरेज का मान 60, तो उनका योग कितना हो जाएगा। देखो ये चीजें मैंने डायरेक्ट बताई थी कि इन दोनों की गुणा कर देगा योग निकल जाएगा, 6 चौक 24 240 आ जाएगा इनका योग। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग का 1/4 है। देखो चार संख्या इस प्रकार रही होगी A B C और D, ठीक है। क्या कहा, इनमें से प्रथम संख्या जो है A है, वो इनमें से प्रथम संख्या अंतिम तीन संख्याओं के योग P + C + D का योग का 1/4 है, का 1/4 है। तो ये वाली है 1/4, अगर 1/4 से इधर गुणा कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ये इधर गुणा में इधर आकर कहीं हो जाएंगे भाग में। A कितना हो जाएगा B + C + D, इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/4। पहली संख्या आ गई 1 और तीन संख्याओं का योग आ गया 4, चारों संख्याओं का योग 4 और 1 5, 5 यूनिट का मान कितना आ गया, 5 यूनिट का मान आ गया यहाँ से 240। तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5 8 40, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। हमें इसमें बताना था पहली संख्या, और पहली संख्या की यूनिट कितनी आई 1, तो अर्थात 1 का ही मान बताना था। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 48। ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। फटाफट इसको भी नोट करें। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन रह गए, अब इनको और बता देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट के बाद लास्ट भी है ही शायद। 11 23 तथा x का औसत 40 है। देखो ये वाले है भाई 11 23 और x का औसत कितना है, ये संख्याएं थी, इनका एवरेज कितना है, एवरेज है इनका 40। तो x का मान बताना। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर पदों का योग सिग्मा n और बटे पदों की संख्या। एवरेज कितना है 40 बराबर पदों का योग 11 + 23 + x और बटे में 3 संख्या थी, 40 थी 120, 120 बराबर 23 और 11 34 प्लस x का मान कितना आ जाएगा, 34 इधर आकर घट जाएगा तो कितना आएगा, 14 घटेगा तो 86 आ जाएगा आपका आंसर। तो x का मान कितना आएगा 86, 86 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। चार संख्याओं का औसत 45 है। चार संख्याओं का औसत कितना है
45 है। ठीक है, चार संख्याओं n बराबर कितना है, चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत कितना है 45 है, तो उनका योग कितना रहा होगा, चार संख्याओं का औसत 45 है तो उनका योग रहा होगा। वैसे योग निकालने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल में, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, योग हो जाएगा उनका 180, योग हो जाएगा उनका 180। यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, एक संख्या में क्या कर दिया जाता है 6 जोड़ दिया जाता है, 1 2 3 4, इसमें हमने 6 जोड़ दिया, तो जब हम इसमें 6 जोड़ा तो मुझे आप ये बताइए कि योग में वृद्धि हो जाएगी, तो 180 से 6 जोड़ के 186 हो जाएगा। तो जब 186 होगा हमें औसत क्या हो जाएगा, औसत बढ़ के आएगा। क्यों, क्योंकि औसत डिपेंड करता है पदों के योग पर, अगर पदों का योग बढ़ेगा और पदों की संख्या सेम रही तो औसत बढ़ के आएगा। पहले पदों का योग 180 था, अब 186 हो जाएगा जब एक संख्या में 6 जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से बताना है। तो औसत अपरिवर्तित रहेगा यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में से निम्नलिखित कम कर दिया जाए। तो इस वाली संख्या में, चौथी संख्या में हमने 4 क्या करा, हमने 6 कम किया, तो शेष में से कितना कम करना पड़ेगा, 2 इसमें से कम कर, तो 2 इसमें से और 2 इसमें से। ठीक है, तो 6 कम कर दो तो हमारा पदों का योग 186 की बजाय 180 रह जाएगा और औसत भी हमारा सेम रहेगा। तो इसमें से क्या कहा, तो औसत अपरिवर्तित रहेगा यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में से निम्नलिखित कम कर दिया जाए। तो हमें 6 जोड़ा तो इनमें से टोटल में से 6 घटाना पड़ेगा, अर्थात 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से, तो प्रत्येक में से कितना घटाना पड़ेगा, प्रत्येक से 2 घटाना होगा। तो 2 ही क्या हो जाएगा आंसर, 2 घटाना होगा, घटाना होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो भाई देखो, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। देखो मुझे आप ये बताइए कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो 3 n का मान कितना है 3, और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 135, कितना है एवरेज 135, तो उनका योग कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे कि 35 दूनी 70, 35 3 105, 405 हो जाएगा। कितना हो जाएगा उनका योग 405। इनमें से सबसे बड़ी संख्या तो है 140, सबसे 180, और अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो भाई संख्या ये वाली थी x, y और z, ये 3 संख्या थी, ऐसे मान लिया मैंने। ठीक है, इन तीनों का योग कितना था 135 था, अर्थात मैं यहाँ पे योग ये भी कह सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना था, 405 था। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, सबसे बड़ी संख्या हमने z मान ली, तो x प्लस वाई प्लस 180 और बराबर हो जाएगा आपका 405। तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा, उधर ले जाकर घटा दो, 5 से 5 गए, 5 से 0 गई 5, और 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 225 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 225। अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है, देखो ये वाली तो 80 हो गई, इन दो का योग कितना आ गया यहाँ से 225, और दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब x माइनस वाई का मान कितना है 25 है। तो हमें बताना था सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें y रही होगी, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी रही होगी इसमें, इन दोनों में बड़ी x और छोटी संख्या y। छोटी संख्या वो वाली होती है जो जहाँ एक प्लस की होती है एक माइनस की, और बड़ी संख्या इन दोनों में वो होगी जो दोनों जगह प्लस की होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। y का मान कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस कर दो, 225 माइनस 25 200, और 200 का हाफ कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 100। अगर मुझे x का मान निकालना होता, ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर ये आगा, अगर मुझे इनमें x का मान निकालना होता तो x का मान दोनों जगह प्लस के, दोनों को जोड़ता, आधा कर देता, 225 और 25 जुड़ के 250, 250 का हाफ कितना आ जाएगा, यहाँ से y का मान हो जाएगा, अर्थात मैं इसको y भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे x का मान 250/2 125 आ जाएगा। अगर तीनों संख्या निकालनी होती तो तीनों संख्या कौन कौन सी आती, 100, 125 और तीसरी क्या थी 180, ये वाली, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे यहाँ तक का ही आंसर था, इतना ही करना था। चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनसे 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताना है।
तो शेष दो संख्याओं का औसत कैसे निकाले कि शेष दो संख्याओं का योग बटे 2 ऐसे निकाल लेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 संख्याओं का औसत -5 है, n का मान कितना है 5 और एवरेज कितना है उनका, एवरेज है उनका -5, तो उनका योग कितना का होगा, तो आप बोलोगे कि उनका योग क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, 5 गुणा -5 तो माइनस का 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 25। ये थी भाई 5 संख्या, 1 2 3 4 5, ये थी 5 संख्या है। इन सब का योग कितना आ गया, -25 आ गया। इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है। मुझे आप ये बताइए कि इन 3 का योग कितना है, 15 है। इनका योग आ गया यहाँ पे 15, इनका योग कितना आ गया 15। तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना होगा, तो शेष दो संख्याओं, इन दो का योग, शेष दो संख्याओं का योग, शेष दो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो शेष दो संख्याओं का योग निकालते हैं 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग -25 था, उसमें से पहले 3 का योग घटा देंगे, 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -40। अब हमें शेष दो संख्याओं का औसत निकालना है, शेष दो संख्याओं का औसत। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे, इनका औसत निकालने के लिए क्या करो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग -20 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 45 है। क्या है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। 3 संख्याओं का औसत 45 है। तो आपके तुरंत माइंड में आया कि जब संख्याएं 3 थी, n का मान 3 था और उनका एवरेज कितना था, 15 था, तो उनका योग कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि योग के लिए दोनों की गुणा कर देंगे, 15 × 45, तो योग आ जाएगा 45। अर्थात वे 3 संख्याएं हम ये भी मान सकते थे x + y + z, इन तीनों का योग कितना है 45। उनमें से 2 संख्याएं तो कौन कौन सी थी, 7 + 28 थी और प्लस तीसरी संख्या में निकालनी थी, और तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 28 और 7 35, 35 उधर जाकर घटेगा 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, अब की बार लास्ट ही है। आज थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 15 x 22 28 और 31 का एवरेज 21 है। इनका एवरेज कितना है, 21 है। तो हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो जब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज तो 21 है, पदों का योग कितना हो जाएगा, 18 + 15 + x + 22 + 28 + 31 और 22 कितनी संख्याएं है, 6, 21 छिक्का 126। अब ये बताओ 28 और 22 ये तो कितने हो गए, 50, 50 और 15 65 हो गए, 65 और 18 कितने हो गए आपके 83, 83 और 31, 83 और 31 112, तो कितना हो जाएगा 112 + x, 112 इधर जाकर घटेगा तो x का मान आ जाएगा आपका 14। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।